हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मज़ेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से न्यूमेरिकल के पार्ट 2 को हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने दर्पण पर आधारित क्वेश्चन को देखा है भैया, और यहां पर हम देखेंगे लेंस पर आधारित, क्योंकि दर्पण सूत्र लेंस सूत्र बस भैया प्लस और माइनस फार्मूले में अंतर होता है। क्वेश्चन सेम आपके उसी तरीके से होंगे। चलिए देखते हैं। और इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक उठाइए या फिर अदर कोई बुक, सारे न्यूमेरिकल को एकदम फोड़ कर रख दोगे। चलिए शुरू करते हैं भैया, क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन, यानी इतना मान के चलना, ये 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इतना आसान तरीके से बताएंगे कि भाई कभी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम लाइफ में ही नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सेमी लंबी एक वस्तु को 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। ठीक है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करना है। तो ये कह क्या रहा है भैया, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। भाई देखिए, बोल रहा है 5 सेमी लंबी। देखिए, जब भी कहा जाए 5 सेमी ऊंची या 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु या 5 सेमी लंबी एक वस्तु या 5 सेमी लंबी एक मोमबत्ती या 5 सेमी कुछ भी ऐसे बोल दे रखी है, तो वो वस्तु की लंबाई भैया वो ओ होता है। क्या होता है बच्चों? ओ का मान है बच्चों 5 सेंटीमीटर, और ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, चाहे लेंस आपका उत्तल हो चाहे अवतल, इतना याद रखना। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, अब उत्तल लेंस में U का मान माइनस होता है, बाकी सभी प्लस होते हैं, याद रखना। तो भैया जो F होगा, फोकस दूरी होगा ना भैया, वो धनात्मक होगा, तो प्लस का बच्चों 20 सेंटीमीटर। कह रहा है आगे लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी है, तो क्या रखी है? वस्तु ही रखी है। तो U का मान भैया आप लोग बताइएगा कि प्लस में रखें बच्चों या माइनस में। तो बिना सोचे समझे हम माइनस में रखेंगे। कारण यह है, हमने बताया ना, चाहे लेंस में भी बात कर लें और दर्पण में भी बात कर लें भैया, जो U होता है, U का मान वो माइनस में ही होता है। उत्तल में तो U का मान माइनस, बाकी सब प्लस। अवतल में तो सब मान माइनस में ही होता है, O को छोड़कर ना, O तो दोनों में प्लस रहेगा। तो याद रखना इतना, U का मान माइनस रहेगा, बाकी इसमें सब प्लस उत्तल में। आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V का मान निकालना है भैया, और आगे कह रहा है प्रतिबिंब का आकार मतलब I। चलिए अब तो आसानी से हम लगा सकते हैं। फार्मूला लेंस वाला अप्लाई करते हैं भैया। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम, क्योंकि लेंस भाई देख रहे हैं लेंस है, दर्पण थोड़ी ना है कि प्लस लगा देना, गलत हो जाएगा। हमको चाहिए v। अब भाई एक बार सूत्र को ही पक्षांतर कर लेते हैं। 1/v बराबर, देखिए 1/v रखते हैं तो 1/f रहेगा, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस 1/u। जबकि दर्पण में जब हम कर रहे थे तो यहां पहले प्लस था सूत्र में, जब इधर ला रहे थे माइनस लग रहा था। याद है ना भैया, आप पढ़े हो भाई। 3 बराबर अगर 4 + x लिखा है रसगुल्लों, तो अगर हम x बराबर करेंगे तो यही तो करेंगे ना 3, और ये प्लस में इधर आके घट जाएगा माइनस। चलो वही चीजें हैं ना, ये बच्चों वाली चीजें हैं, पक्षांतर, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहले ही इसलिए कर लेते हैं ताकि अब डायरेक्टली हम यही वैल्यू इस पर रख दें। तो 1/v बराबर 1/f का मान भैया 20 है, प्लस का 1/u का मान बच्चों कितना है? माइनस का 30 है। ठीक है, तो इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1 ये 20, और ये भैया माइनस यहां हटा करके देते हैं 1/, एलसीएम ले लेते हैं 1/v बराबर भैया कितना? ऐसी कौन सी संख्या दोनों से कट जाएगी? 60 हो गया। तो भैया 20 तिहाई 60, ये माइनस है, माइनस लगा दिया, 30 दूना 60, 2 है। तो 1/v बराबर भैया 1/60। 2 में भाई 3 में से 2 गए 1, तो v बराबर कितना बच्चों? ये आ गया 60 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में ही आया है। ठीक है, प्लस में ही आया है। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति हमने निकाल लिया, मतलब v का मान निकाल लिया। अब निकालना क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझिएगा। अब हमको क्या निकालना है?
कि प्रतिबिंब का कह रहा आकार, v का निकाल लिया, i का। अब याद करो कौन सा फार्मूला, रेखीय आवर्धन। फार्मूला होता है I अपान O बराबर का V अपान U। अगर यहीं पर भैया ध्यान समझिए, यही फार्मूला होता है। अगर यहीं पर लेंस ना होकर दर्पण होता, ये लेंस ना होता दर्पण, तब I अपान O बराबर माइनस का V अपान U लिख रहे थे, इसके पहले वाले में, याद कर लो, ठीक है ना। तो लेंस में यहां सूत्र में माइनस नहीं होता है, ठीक। तो I अपान O का मान तो भैया 5 सेमी लंबी वस्तु दे दिया है, बराबर बच्चों V का मान कितना निकाल लिया हमने, 60 निकाल लिया। U का मान बबुआ माइनस का 30 निकाल लिया, ठीक है। तो 30 दूना 60 हो गए, तो I अपान ये 5 बराबर 2 बटे माइनस का 1। तो भैया हम I बराबर लिख सकते हैं 5 दूना 10 माइनस का 10 सेंटीमीटर। मतलब 5 सेमी लंबी वस्तु है, प्रतिबिंब इसका माइनस 10 सेमी लंबा बन रहा है, और माइनस इस बात को दर्शाता है भैया कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना, है ना मजेदार सा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट के सीरीज में रखते हैं। ये न्यूमेरिकल, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन परेशान भी कर सकता है। एक उत्तल लेंस से 15 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु, मतलब U का मान मिल गया, का कह रहा है 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आवर्धन भी दे दिया है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। चलिए, बड़ा मजेदार सा ये भी क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 15 सेमी की दूरी पर रखी है, तो U का मान तो अपन आंख मूंद कर ही रखेंगे। याद रखना भैया, U का मान तो बिना सोचे समझे आंख मूंद कर रखना है, चाहे लेंस जो भी हो। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है एक वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आवर्धन कितना दिया है, जो M दिया है भैया वो 2 गुना बड़ा वास्तविक, तो -2 लिख देंगे। तो माइनस इस बात को दर्शा रहा है, जब भी वास्तविक कहेगा तो माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे भाई। फार्मूला हमको पता है कि M बराबर, क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी, है ना, लेंस की फोकस दूरी F का मान पूछ रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक फार्मूला हमने आवर्धन में बताया कि M जब भी गुना गुनी की बात आए, हमने बताया था M बराबर V अपान U फार्मूला होता है। M का मान कितना रखा है, ध्यान देना, ये आवर्धन का सूत्र है, जहां जैसी जरूरत होती है वो हम लिखते हैं। M का मान भैया -2 दिया है, बराबर V अपान U, ठीक है। अगर V बराबर देखें तो -2U हुआ, लेकिन बच्चों U का मान भी पता है, तो हम डायरेक्टली रख देंगे, हमको डायरेक्टली V का मान भी पता चल जाएगा, -2, U का मान -15, तो भैया V का मान डायरेक्टली ये कितना आ गया, प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब जब हमको U का मान मिल गया, V का मान मिल गया, तो अब हम आराम से F का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, फार्मूले की मदद से। तो 1 अपान F बराबर 1 अपान V, मतलब 1 अपान 1 अपान F बराबर क्या हो गया भाई, 1 अपान V माइनस 1 अपान, ये लेंस का भैया फार्मूला है, ठीक है। लेंस में हमने बताया ना माइनस होता है सूत्र में। देखिए 1 अपान F बराबर 1 अपान V का मान 30 सेंटीमीटर, माइनस 1 अपान U का मान भैया माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 1 अपान F बराबर ये 1 अपान कितना 30 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, ये 1 अपान ये कितना 15 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं भैया, तो 1 अपान F बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 30, 30 एकम 30 एक बार में गया, 15 दूना 30 दो बार में गया। तो 1 अपान F बराबर कितना भैया 2 1 3 हो गया, और नीचे 30 है, कट जाएगा बच्चों 10 बार में, तो 1 अपान F बराबर 1 बटे ये 10,
और f बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो भैया f बराबर ये जो 10 सेंटीमीटर है यही क्या है अपना राइट आंसर है। मतलब फोकस दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। है ना आसान। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, चीजें तभी आसान होंगी जब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। और वैसे भी भैया ये सब रिकॉर्डेड क्लास है, आप 1000 बार देखो कोई दिक्कत ना, नहीं समझ में आता। चलिए हो गया ना बच्चों, कैसे लगाना है समझ में आया बबुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब की बार भाई फोकस दूरी दे दिया है, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो भैया आंख मूंद कर आप प्लस में लिखेंगे। कारण यह है कि लेंस क्या है उत्तल है, अवतल वाला होता तब माइनस हम लिखते, हमने बताया है। ठीक है, तो ये प्लस में। आगे फिर कह रहा है सवाल में देखिएगा कि किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब, यानी m का मान दे दिया भैया, आवर्धन फिर से दे दिया, तो माइनस का 2 क्योंकि वास्तविक दिया है और दोगुना आकार दिया। और फिर कह रहा है ऐसा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है भैया कितनी होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है। तो मान तो इतना ही दिया है, तो सबसे पहले भैया हम आवर्धन वाला वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर v अपान, यही सूत्र लगाएंगे बच्चों आवर्धन का। ठीक है, तो यहां पर m का मान माइनस का 2 बराबर v अपान, तो बच्चों इस यहां से हम अगर हम बटे करिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2u। अब u का तो दिया नहीं है, u का पूछ ही रहा है, तो v का मान यही रख इतना ही निकालेंगे। अब यहां पर चलिए लेंस का फार्मूला कि 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस का 1 अपान। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे भैया पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं 1 अपान f का मान कितना 20 सेंटीमीटर, 1 अपान v का मान तो भैया v ही रहने देते हैं, सॉरी v का मान माइनस 2u दिया है, तो v का मान माइनस का 2u माइनस 1 अपान u के स्थान पे तो भैया u रखेंगे ही। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं भाई, इसको हम कर देंगे 1 अपान ये 20 बराबर, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2u और ये माइनस 1 अपान u है। अगर एलसीएम लेना चाहें, ठीक है, अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करिए कुछ नहीं इसको डायरेक्टली गुणा कर दीजिए 1 अपान ये 20 बराबर, जैसे इसमें अगर दिक्कत है तो ऐसे u एक कम यहाँ पे u हो गया, माइनस माइनस प्लस का u भैया ये प्लस हो गया और ये 2u हो गया, और नीचे बच्चों ये हो गया माइनस का 2u स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से समझना क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/20 बराबर का ये 2 1 भैया 3u हुआ अपान नीचे माइनस का भैया 2u स्क्वायर, एक u से एक u कैंसिल भैया 2 दहाइयम 20। ठीक है, तो 1/10 बराबर 3 बटे कितना 3 बटे माइनस 2u। ठीक है, इतना आ गया ना भैया, एक मिनट कहाँ केवल माइनस u बच गया है ना, केवल और केवल ये भैया 2 दहमस काट दिए उसके बाद। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस u बराबर 30 या फिर u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आप जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लो, पहले हम पानी पी लेते हैं। हो गया ना भैया, चलिए ध्यान देना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कैलकुलेशन आप लोग भी करिएगा, क्योंकि हमने बताया ना कभी कभार चीजें हो जाती हैं कि प्लस माइनस इधर उधर हो जाता है। ठीक, बाकी हम तो आपको बता ही देते हैं कि भैया हाँ कहाँ प्लस है कहाँ माइनस लगना है, लेकिन कभी कभार इधर उधर अगर हो जाए तो इसके लिए भैया ऐसा नहीं है। ठीक, आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक, बाकी हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ कहीं गलती ना हो।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, तो कह रहा है कि यह लेंस कौन सा होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब है। देखिए लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। P बराबर कितना है भैया, तो लेंस की क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर है। तो कह रहा है कि यह लेंस कौन सा होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, याद करो। P बराबर हमने 100/f एक फार्मूला बताया है लेंस की क्षमता के बराबर, ठीक है। तो यहां से भैया f बराबर जब करेंगे तो 100/p हो जाएगा ये चीज, और यहां से f बराबर 100/p का मान भैया प्लस का 2 डायोप्टर है, यानी प्लस का 2 है, तो रख देंगे, काट देते हैं, 50 आ गया। तो f का मान कितना, प्लस का 50 सेंटीमीटर। चिन्ह के साथ रखना बेहद जरूरी है, प्लस का 50। अब भैया देखिएगा, कह रहा है कि लेंस कौन सा है, तो ये कौन सा लेंस है भैया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लिखेंगे, चूंकि धनात्मक फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी क्या है भैया, पॉजिटिव में है। अगर ऋणात्मक होता तो लेंस अवतल हो जाता, इतना याद रखना, ठीक। तो ये तो एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पदार्थ जिसका अपूर्णांक 1.5 है में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। ये भी लाजवाब सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर आता है एग्जाम में। निर्वात में प्रकाश की चाल भैया c बराबर दिया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हम सभी जानते हैं। आगे कह रहा है कि इस पदार्थ का जो अपूर्णांक है n का मान जो है वो कितना है, तो भैया 1.5 है। फिर आगे कह रहा है कि प्रकाश के वेग, यानी इस माध्यम में प्रकाश के वेग यानी v का मान निकालना है। देखिए एक फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा कि n बराबर c/v। ये फार्मूला अपने जहन में रख लीजिए, इसी पर अप्लाई होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला हमने बताया ना कि n बराबर c का मान, देखिए n का मान कितना दिया है 1.5 बराबर c का मान 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है ये v है। तो हमको चाहिए भैया v, तो v बराबर अगर हम जब करेंगे बच्चों ये इधर आ जाएगा, तो 3×10⁸ आ जाएगा और नीचे ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से कट जाएगा 2 बार में, तो भैया v बराबर कितना आ गया 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें भरे हुए हैं। अब आप लोग भैया प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है, ठीक है। बाकी जब बाद में 1 शॉट मैराथन वीडियो आएगी तब तो छूटे हुए इधर उधर जो है ना वो भी निपट जाएंगे। बाकी यहाँ से अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी 99% क्वेश्चन तो ऐसे ही निपट जाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे बच्चों एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।